जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आसाराम हमने स्टोरी चलाई, उस समय लगातार हम लोग टारगेट पर था। हम लोग आज भी इन लोगों के जो अनुयायी हैं उनके निशाने पर रहते हैं, आज की डेट में भी है, तो भी आज भी मीडिया को भुगतना पड़ता है। तो इसका ये कहना कि मैं झेल रही हूँ ये इसलिए उचित नहीं है क्योंकि सब कुछ वहाँ कानून के अनुसार चल रहा है। कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज हुई, तो जितनी चीजें हो रही है वो सब कानून के तहत कानून संवत हो रही है। और तो इसको यह कहना कि मैं परेशान हो रही हूँ या पर्सनली किसी पे एलिज लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि ये सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है और कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार चल रही है। देखिए काफ़ी आरोप पोक्सो के तहत भी है और फौजरी वगैरह का है, वो तो सब रिकॉर्ड्स है कोर्ट के, पर वो आरोप लगे हैं जिसके तहत वो और 7 अन्य पत्रकार टीवी से जुड़े लोग वो सब ट्रायल झेल रहे हैं और वो सब आरोपी हैं। अभी जो धाराएं हैं उसका मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स है। 7 साल। जी जी जी। मैम 3 बारी कोर्ट में आ रहे हो, जनता जानना चाहती है, प्लीज मैम आंसर तो दीजिए। चित्रा लगाती है, वॉट इतना हाई रहता है, कैन यू टेल मी व्हाई हैव यू कम हियर? मैम वी डिजर्व टू नो एन आंसर, प्लीज आंसर मी मैम। चित्रा मैम क्यों आई थी आप आज यहाँ पे? वही स्माइल, वही काबिले, जैसे यहाँ पर कोई पुरस्कार मिल रहा हो आपको सेशन कोर्ट में। क्यों आई थी आज आप यहाँ पे, प्लीज बता दीजिए। इतना इग्नोरेंस ठीक थोड़ी है मैडम। तो ये थी हमारे साथ में चित्रा त्रिपाठी जी, बहुत बोलती हैं टीवी चैनल्स पे, महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत कुछ बोलती हैं। और आज देखें। चित्रा मैडम कुछ तो बता दीजिए, मतलब केस में क्या है ये, मेरे समझ में नहीं आता। नहीं, आप लोग जैसे पत्रकार आदमी कोर्ट में भर दिन टाइम दे रहे हो। देखिए वो न्यूज़ में ये था कि मैं आसाराम के खिलाफ रिपोर्ट की थी, उसके चलते मैं आज भी परेशान की जा रही हूँ, केस हो रहा है। देखिए केस के अलावा बाकी कहाँ क्या हो रहा है उस पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो मेरा इलाका नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि मैं परेशान हो रही हूँ, केस झेल रही हूँ, तो देखिए ये एक तथ्य है। और वो इसका ये कहना कि मैं झेल रही हूँ ये इसलिए उचित नहीं है क्योंकि सब कुछ वहाँ कानून के अनुसार चल रहा है। कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज हुई, कानून में ही उसमें से 2 लोग हाईकोर्ट इलाहाबाद गए थे और एफआईआर क्वैश नहीं हुई। कानून के अनुसार पुलिस ने एक बार अनट्रेस रिपोर्ट सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करके किया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर के दौरान इनिशियल स्टेज पे भी दोबारा एफआईआर हुई। उसके बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट के बाद अनट्रेस रिपोर्ट के बाद चार्जशीट फाइल हुई। उसके बाद कॉग्निजेंस लिया गया, सारे आरोपी आए, उसके बाद चार्जेस सब पे फ्रेम हुए, काफ़ी लंबी बहस और सबके अलग अलग वकील आने के बाद और एविडेंस पे चल रहा है। तो जितनी चीज़ें हो रही है वो सब कानून के तहत कानून संवत हो रही है और कंप्लेनेंट हो या सरकार हो या एक्यूज्ड हो, उन सबको सारे हक देते हुए जो उनको कानून में प्राप्त है कार्रवाई चल रही है। तो इसको यह कहना कि मैं परेशान हो रही हूँ या पर्सनली किसी पे एलिज लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि ये सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है और कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार चल रही है। तो अब तक के अनुसार चार्ज कोर्ट ने फाइल किया और किसी ने, इन लोगों ने चैलेंज भी नहीं किया जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके अलावे। तो यह कहना कि मैं परेशान हो रही हूँ ये इसलिए उचित नहीं होगा कि कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया है और कोर्ट का ऑर्डर किसी को परेशान करने के लिए नहीं होता। कोर्ट का ऑर्डर होता है और वो ऑर्डर तब तक जारी रहता है जब तक कोई ऊपर की कोई कोर्ट उस ऑर्डर को खारिज ना करे, सेट असाइड ना करे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है और चार्ज फ्रेम होके एविडेंस चल रहा है। तो यह कहना एक तरह से उचित नहीं होगा कि मुझे परेशान किया जा रहा है, ये तो कोर्ट का ऑर्डर है। क्योंकि आरोप भी काफ़ी गंभीर लगे, एक छोटी सी बच्ची की वीडियो को तोड़ मरोड़ के प्रसारित करने का मामला है सर। हाँ देखिए काफ़ी आरोप पोक्सो के तहत भी है और फौजरी वगैरह का है, वो तो सब रिकॉर्ड्स है कोर्ट के, और वो आरोप लगे हैं जिसके तहत वो और 7 अन्य पत्रकार टीवी से जुड़े लोग वो सब ट्रायल झेल रहे हैं और वो सब आरोपी हैं अभी।
जो जो धाराओं पर मुकदमा लगा है, अगर उस धाराओं पर सजा होगी तो सर कितने साल तक की सजा हो सकती है इसके? देखिए, क्या होगी नहीं होगी उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इतना ज़रूर बता सकता हूँ आपको कि जो जो धाराएं हैं उसका मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स है। 7 साल की सजा। जी जी जी। सर गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुके हैं। हाँ, देखिए, कोर्ट के प्रोसेस के दौरान गैर हाजिरी होने के चलते जारी भी हुए और हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, फिर हाई कोर्ट से उसे कैंसिल भी किया गया। तो ये सब चीज़ें तो कुछ आरोपियों के खिलाफ हुई है। तो पीड़िता बच्ची को न्याय मिलेगा सर इस मामले में? देखिए, पीड़िता और उनके परिवार को कानूनी व्यवस्था और कानून के जो कोर्ट्स हैं कानून के तहत, उस पर पूरा भरोसा है और उन सबको पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगी और उनके साथ जो कानून के तहत वो सारी कार्रवाई जो उन्हें हक हासिल है वो होगी और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनके खिलाफ जो गलत काम किया गया है उसके लिए आरोपियों को सज़ा होगी। मतलब जितना भी ये मामला चल रहा है, 8 पत्रकार जो बड़े बड़े टीवी घरानों से आते हैं, तो ये क्या कानून के तहत ही उनके ऊपर मामला चल रहा है? जी बिल्कुल, कानून के तहत एक एक चीज़ कानून के तहत चल रहा है और केवल आरोपी पत्रकार नहीं, सरकार, आरोपी पत्रकार और कंप्लेनेंट सबको कानून संवत पूरा अधिकार कोर्ट में मिल रहा है और सब अपने कानूनी अधिकार का कोर्ट में इस्तेमाल भी कर रहे हैं और पूरे अधिकारों के बाद कार्रवाई चल रही है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।